ओके। हम स्टडी कर रहे हैं इस समय जो ऐसे कुछ गंदी आदतें, ऐसी जो गंदी लत हमारे, जो हम बहुत सारे क्रिश्चियन मसीह भाई बहन लोग किसी में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसी लत, ऐसी जो एडिक्शन है, वो हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। हमारे शारीरिक जीवन को वो तबाह कर सकता है। उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से हमने शुरू किए थे। आज भी हम एक पॉइंट के ऊपर गौर करेंगे। ऐसी कौन सी आदत है, ऐसी कौन सी विषय जिसपे कहीं सारे मसीह लोग फंस जाते हैं, उस बॉन्डेज से उन लोग बाहर नहीं निकल पाते, जिसके वजह से बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, शैतान का शिकार बन जाते हैं और उन लोग का मसीही जीवन बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? जहां पर परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करे ना, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के हैं। लिखा है जहां पे परमेश्वर का आत्मा, वहां पे क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा जिस मसीह भाई बहनों को अगुवाई करता हो, वो व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि वो पाप से स्वतंत्र है, ठीक है, शैतान के चंगुल से वो स्वतंत्र है, श्राप से वो स्वतंत्र है। लेकिन जिस वक्त वो आत्मा की हुजूरी से, आत्मा की अगुवाई से, जब एक मसीह भाई बहन जब दूर हो जाते हैं आत्मा की अगुवाई से, उस वक्त वो व्यक्ति क्या होता है पता है? शैतान के चंगुल में फंस जाता है। शैतान उन्हें कब्जा कर लेता है, उसके मन को, उनके शरीर को क्या करता है? शैतान कब्जा करता है। क्योंकि शैतान का मकसद क्या है? कि एक इंसान जो इस संसार में पैदा होता है, शैतान का इच्छा यही रहता है कि वो इंसान की कभी यीशु को, मसीह को जाने ही ना। ये शैतान की इच्छा है, ये शैतान का क्या है? कोशिश है। शैतान की हर कोशिश है कि हर जो इंसान इस जगत में पैदा होते हैं वो कभी उद्धार पाए ना। इसलिए देखो, आज हमारे क्रिश्चियन में ही, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही कितने सारे डिनोमिनेशन, कितने सारे पंथ हैं, कितने सारे कल्ट्स हैं, जहां पर हर कल्ट्स में जो है अलग अलग शुभ समाचार को क्या किया जाता है? प्रचार किया जाता है। लेकिन शुभ समाचार एक ही है। लेकिन शुभ समाचार में लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं? शुभ समाचार को उन लोग कहीं प्रकार से, कहीं रीति से, कहीं अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां पर क्रिश्चियन लोग उद्धार नहीं पाते, जहां पर क्रिश्चियन लोग शुभ समाचार को नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान ने आज मसीहत को इस्तेमाल किया है। ऐसा मत समझना कि वो भी क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है, वो भी बाइबल पढ़ता है, वो भी चर्च जाता है तो वो भी क्रिश्चियन है। नहीं, वो भी यीशु मसीह के लोग हैं, वो भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वो भी कलीसिया है। क्यों? वहां पर यीशु मसीह की आराधना होता है, लोग रोकर आराधना करते हैं, वो यीशु का कलीसिया है। ऐसा नहीं है। शैतान ने आज कलीसियाओं का इस्तेमाल किया, शैतान ने आज पास्टरों का इस्तेमाल किया है, शैतान ने आज झूठी शिक्षाओं का इस्तेमाल किया है, झूठी शिक्षा को फैलाने के लिए, झूठी सुसमाचार को फैलाने के लिए। बाइबल में क्या लिखा है? एक ही सुसमाचार है जिसके द्वारा लोग उद्धार पाते हैं। कहीं सारे सुसमाचार नहीं हमारे पास। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारे बाइबल में तो 4,000 सुसमाचार है, कौन से सुसमाचार से हम उद्धार पाएं? एक ही सुसमाचार है, लेकिन जो लेखक है, लिखने वाले, वो अलग अलग है। लेकिन एक ही सुसमाचार, एक ही यीशु, एक ही परमेश्वर के बारे में उन लोग क्या करता है? हमें बताते हैं। ओके, तो एक ही सुसमाचार के द्वारा लोगों का क्या होता है? उद्धार होता है। दूसरा कोई सुसमाचार नहीं। लेकिन शैतान ने क्या किया? आज क्रिश्चियनिटी का इस्तेमाल किया, लोगों को गलत सुसमाचार को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके चलते लोग आज उद्धार नहीं पाते, लोग सच्चाई को नहीं जानते, अभी भी लोग बॉन्डेज में हैं। लेकिन जो उद्धार पाए लोग हैं वो भी क्या है? आज शैतान के बॉन्डेज में आ जाते हैं। शैतान का मकसद क्या है? पहला मकसद, जो इंसान इस जगत में जन्म लेते हैं वो कभी उद्धार नहीं पाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति यीशु का सही सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाता है, फिर तो वो शैतान के हाथ से चला गया ना, क्योंकि यीशु ने उसको उद्धार दिया। यीशु ने उस व्यक्ति को क्या दिया? उद्धार दिया, नया जन्म दिया। अभी शैतान उस व्यक्ति को नरक नहीं भेज सकता है। क्यों? उस इंसान का उद्धार हो चुका है। लेकिन अभी शैतान का दूसरा मकसद क्या है? कि इस इंसान का जो ये उद्धार पाया है, ये जो लड़का है, लड़की है, जो व्यक्ति है, जो स्त्री और जो मर्द है, वो जो उद्धार पाया है, उसका जीवन को अभी मैं क्या करूंगा? नरक का जीवन में दूंगा उसको। इस संसार में उसको मैं परेशान करूंगा, उसको मैं ऐसी परीक्षा में गिराऊंगा,
ऐसे चंगुल में उसको फंसाऊंगा, उसके खुद के गड्ढे में मैं इसको गिराऊंगा। फिर हमारा जीवन क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। हम खुद के नशे में, हम खुद के लत में हम इतने डूब जाते हैं, इतने हम गिर जाते हैं, जहां पर शैतान क्या करता है, काला एक चादर को हमारे ऊपर ढक देता है। बाद में हम बाहर नहीं देख सकते, हम अंधेरे जीवन में और फंस जाते हैं खुद के ही लत में। ऐसी कौन सी लत है जिसमें आप डूबे हुए हैं? ऐसी कौन सी एडिक्शन है जिसमें आप डूबे हुए हैं? क्योंकि देखना, ध्यान रखना, वही एडिक्शन, वही जो लत है, शैतान वही लत को आने वाले समय में इस्तेमाल करेगा, आपको आत्मिक तौर से परेशान करने के लिए, आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए, आपका शारीरिक जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान इस्तेमाल करेगा। कौन सी भी हो सकता है वो, पैसा का लत, ठीक है, गलत चीजों को देखने की लत, झूठ बोलने की लत। पिछले हफ्ते को हमने देखा भी था झूठ कितना खतरनाक हो सकता है। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ अच्छा नहीं है, झूठ बोलना सही नहीं है, क्योंकि झूठ शैतान बोलता है। आदि से ही झूठ का सहारा लेकर शैतान ने क्या किया, परमेश्वर का सृष्टि को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, और शैतान ने उसको हासिल भी किया। ठीक है, तो ऐसी लत जिस पे हम फंस सकते हैं, अगर आप कौन सी भी ऐसे लत में हैं, हमें तुरंत उस लत से हमें बाहर निकलना चाहिए। जो भी गंदे स्वभाव है हमारे, क्योंकि हमारे खुद के गंदे स्वभाव ही हमें क्या कर सकता है, एक दिन बर्बाद कर सकता है। झूठ बोलना, चुगली करना, ठीक है, झूठ बोलना, चुगली करना, पैसे का लालच रखना, गलत चीजें देखना, ये सब जो चीजें हैं हमें क्या कर सकता है, यीशु से दूर ले जा सकता है, और कहीं दूर ले जाकर हमें समुद्र के गहराई में हमें डुबा सकता है, जहां पर ना तो माझी होंगे, जहां पर ना तो कोई नाव होंगे। वहां से हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। हम तैरना कोशिश करेंगे, तैरने के लिए हम बहुत हमारे हाथ पैर चलाएंगे, लेकिन हम कहीं मील दूर जाने के बाद हम खुद ही अपने गड्ढे में, हम खुद के शक्ति के नाकामयाब होने की वजह से हम क्या हो सकते हैं, हम डूबेंगे बाद में। आइए हम एक वचन खोलेंगे, रोमियो में हम खोलेंगे रोमियो अध्याय 1 में हम जाएंगे। ओके, रोमन्स चैप्टर 1, इसमें हम देखेंगे 26 में हम देखेंगे, वचन 26 में हम देखेंगे क्या लिखा है। वर्स 27 हम्म ओके, लस्टफुल डिजायर, ठीक है, हमारा जो शारीरिक जो डिजायर है, जो लालसा है, ये जो लालसा है कई लोगों को डुबा देता है। शारीरिक जो लालसा है कहीं सारे लोगों को क्या कर देता है, डुबा देता है, क्योंकि ये ऐसी लालसा है जहां पर लोग फंसते हैं। ये जो हम यहाँ पर चीजें अभी हमने देखा है बाइबल में, ये नेचुरल नहीं है। लोग आज बोलते हैं कि लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लोग बोलते हैं नेचुरल है, ये कॉमन है, कर सकते हैं। औरत औरत से शादी कर सकते हैं, लोग बोलते हैं ये नेचुरल है, कर सकते हैं। और कई जगहों में इसके ऊपर परमिशन भी दी गई है कि कर सकते हैं, इस पे कोई गुनाह नहीं, इस पे कोई क्राइम नहीं है। कहीं सारे जगहों में लोग क्या करते हैं, जानवर से भी शादी कर लेते हैं। कहीं सारे जगहों में लोग क्या करते हैं, हाल ही में हमारे भारत में कुछ साल पहले एक लड़की ने खुद से ही शादी की, बाद में वो अपने आप से परेशान होकर कुछ सालों के अंदर उसने डाइवोर्स भी ले ली, खुद से तलाक, नहीं खुद से ही ठीक है। शायद उसने अपने आप को पसंद नहीं किया, यार मैं थक गया खुद के साथ जीने के लिए, तो उसने क्या किया, खुद को ही तलाक दे दिया, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो नेचुरल नहीं है। लोग बोलते हैं नेचुरल है, एक एक लड़की ने लड़की को पसंद किया तो दोनों शादी कर सकते हैं। लड़का ने लड़का से, हाँ हाँ, प्यार तो प्यार होता है यार, प्यार अंधा है। जब हम प्यार में आते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सब हमारे लिए क्या दिखता है, बस प्यार ही प्यार दिखता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, शायद बाकी धर्मों में, बाकी किताबों में शायद कुछ और बोले रहेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये क्या है, ये कुदरती नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल क्या है, एक घिनौना पाप, एक निंदा है। परमेश्वर ने क्या बनाया, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं बनाया जो स्त्री से स्त्री यानी कि स्त्री एक स्त्री से शादी करे या फिर एक पुरुष पुरुष से शादी करे। जानते हैं जब सोदोम एंड गोमोरा ऐसे शहरों में जब ऐसे पाप हो रहे थे जहां पर लोग जानवर से गलत काम करते, एक एक पुरुष ने पुरुष के साथ गलत काम किया, स्त्री ने स्त्री के साथ गलत काम किया, फिर परमेश्वर ने इसे पाप को देखकर क्या किया, परमेश्वर उस जगह को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। आज बच्चों को भी सिखाने चाहिए। अगर बच्चों को नहीं सिखाया जाता है तो स्कूलों में क्या बोलेंगे, चलता है, सब नेचुरल है, कॉमन है, एक लड़का लड़का शादी कर रहे हैं, वो कॉमन है, उसको पसंद आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉमन है, ठीक है। वो नेचुरल नहीं है, वो कुदरती नहीं है, वो कुदरत के बाहर है। परमेश्वर ने केवल क्या बनाया, देखो क्या लिखा है जेनेसिस में, देखो क्या लिखा है। हम बाइबल के अनुसार चलेंगे, हम बाइबल के अनुसार हम चीजों को हम देखेंगे और परखेंगे, बाइबल हमें क्या कहती है। उत्पत्ति अध्याय 1, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर, इसमें देखो 26 एंड 27। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26 एंड 27। हम्म, क्या बनाया परमेश्वर ने, मेल एंड फीमेल, राइट। यहां पर बीच वाला कुछ नहीं लिखा है, लिखा है यहां पर कुछ बीच वाला। परमेश्वर ने केवल दो ही लिंगों को बनाया है, एक पुरुष और एक स्त्री। मिडिल वाला इंसान को नहीं बनाया परमेश्वर ने यहां पर, ठीक है। मिडिल वाला इंसान को नहीं बनाया कि चलो तुम बीच वाले इंसान हो, तुम पुरुष भी नहीं तुम स्त्री भी नहीं, लेकिन तुम मिडिल वाला इंसान हो, ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने केवल पुरुष को बनाया और स्त्री को बनाया। लोग आपसे कह सकते हैं, स्कूलों में सिखाया जा सकता है, स्कूल में बोल सकते हैं कि ये सब नेचुरल है, लेकिन बाइबल में साफ साफ लिखा है ये नेचुरल नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ है। लोगों ने क्या किया, अपनी लालसा को सच्चाई से हटाकर, कुदरती चीजों से हटाकर अपने लालसा को क्या किया, गलत दिशा में बदल दिए। जहां पर एक पुरुष ने अपना जो 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 उसकी इच्छा है, एक पुरुष को इच्छा किसके ऊपर रखना चाहिए, स्त्री के ऊपर है, यानी कि एक हस्बैंड को उसका जो इच्छा है पत्नी के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आज पुरुषों ने क्या किया, अपनी इच्छा को स्त्री से हटाकर पुरुष के ऊपर रख दिए। एक स्त्री ने अपनी इच्छा पुरुष के ऊपर रखने से क्या किया, उसने हटाकर उस इच्छा को एक स्त्री ने स्त्री के ऊपर रख दिया। यह कुदरती नहीं है, ये एक ऐसा घिनौनी पाप है, ऐसा घिनौना पाप है जिससे परमेश्वर क्या है, खुश नहीं है। परमेश्वर ने केवल दो ही जेंडर को बनाया, एक मेल को बनाया और एक फीमेल को बनाया। वहां पे हम आ जाएंगे रोमन्स में वापस, रोमियो। देखते हैं हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में मैं सुनना चाहता हूँ, देख क्या लिखा है हिंदी। रोमन्स रोमियो अध्याय 1 वचन इसमें 26 और 27, जोर से पढ़ना कोई हिंदी में। हम्म, इसमें देखो 24 में देखो, 24 वचन 24 में, इसलिए जानते हैं परमेश्वर ने जेनेसिस चैप्टर 6 अध्याय में हर मनुष्य जाति का तबाह कर दिया। क्यों?
क्योंकि ऐसी जो पाप है वो जेनेसिस से ही शुरू होते आया है, आदि से ही शुरू होते आया है। ऐसी पाप परमेश्वर ने क्या कहा नोआ से कि तुम जाकर प्रचार करो। लोग उद्धार नहीं पा रहे थे, लोग यीशु को नहीं विश्वास कर रहे। और उन दिनों में क्या हुआ, जो दानव है वो भी पैदा हो रहे थे, ठीक है। जबकि परमेश्वर ने जो संबंध है केवल पुरुष और स्त्री के बीच बनाया है, लेकिन जो स्वर्गीय दूत, जो गिरे हुए स्वर्गीय दूत है, जो पाप में गिरे हैं, जो लूसीफर के फॉलोअर हो गए, जो डिमंस है, उन लोगों ने क्या किए, स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाकर उसके द्वारा क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जायंट्स पैदा हुए, ठीक है। वो सब नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है वो सब। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जेनेसिस चैप्टर 6 में परमेश्वर ने पूरा फ्लड के द्वारा क्या किया, पूरे संसार का तबाह कर दिया। यहां तक ही नहीं, परमेश्वर ने यहां तक भी जो राजा सोल है उसको भी कहा है, सोल राजा को परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम हर जाति के हर लोगों को क्या कर दो, तुम मार गिरा दो, ठीक है। हर जाति के लोगों को क्या कर दो, मार गिरा दो, चाहे वो जानवर हो, बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को क्या कर दो, मार गिरा दो। लेकिन जो शुद्ध है, जो बचे हुए कुछ लोग हैं, ताकि परमेश्वर उन सबों का रक्षा कर सके, मनुष्य जाति का रक्षा कर सके। लेकिन आज वही पाप वापस से आ रहा है, और बरसों से आते हैं, और शुरुआत से ही आता हुआ है। ओके, एक और वचन हम देखेंगे। ये जो शारीरिक जो लालसा है, ये जो है कहीं सारे मसीह भाई बहनों को क्या कर दे पता है, बिगाड़ दे है, या फिर खराब कर दे, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से भी। और शादी में भी क्यों दरारें आते हैं पता है, इसी वजह से, शारीरिक कामना, शारीरिक जो अभिलाषा है। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे देखो, 1 कोरिन्थियन में देखो, पहला कोरिन्थियो ऐसे बहुत सारे हम परिणामों को देखेंगे जिन लोगों ने भुगता है बाइबल में। एक दो में उदाहरण को आपको दिखाऊंगा। जो लोग इस शारीरिक कामना में फंसे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं का शिकार हुए हैं, उन लोगों का जीवन कैसा बर्बाद हुआ। देखो पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 में क्या लिखा है, वचन 1 से देखेंगे हम। वर्स नंबर 1 से देखेंगे। वर्स नंबर 2, ओके। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, कहीं सारे ऐसे लोग हैं, शादियों में भी क्या होते हैं, दरारें आते हैं। किसके वजह से, ये सब लस्टफुल डिजायर, जो शारीरिक जो कामना होता है, शारीरिक जो अभिलाषाएं होते हैं। कहीं सारे शादियों को आप क्या देखते हैं, 1 साल में खत्म, 2 साल में खत्म, राइट। कोई शादी 1 महीने के अंदर खत्म, 2 महीने के अंदर खत्म। इसका वजह यह है कि आज शादीशुदा जीवनों में क्या हो रहे हैं, दरारें इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जो पति है पत्नी के प्रति फेथफुल नहीं है, जो पत्नी है पति के प्रति क्या नहीं है, फेथफुल नहीं है। आज बाइबल में भी हमें बहुत सारी जगहों में चेतावनी दी है कि एक जो पुरुष होते हैं, अपनी स्त्री से उसको क्या रखना चाहिए, इच्छा को रखनी चाहिए। एक स्त्री को अपने पुरुष के प्रति इच्छा को रखनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहे हैं, कहीं सारे शादियों में, इवन मसीही परिवारों में ऐसे होते हैं जहां पर पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे और स्त्री के साथ क्या करते हैं, संबंध को रखते हैं। सुनने में आया ऐसे बहुत सारे, जो एक पास्टर थे बाहर देश के, जिन्होंने जो है गलत संबंध रखा किसी और स्त्री के साथ। बाद में वो पकड़ा गया चर्च में ही, बाद में चर्च वालों ने क्या किया, उसको पुलिस में दे दिए। तो ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे केस सुनने में आता है जहां पर लोग जो है इस शारीरिक संबंध, इस शारीरिक जो डिजायर है, जो लस्टफुल डिजायर है, उसके चलते लोग फंसते हैं, पाप में गिरते हैं, इससे लत में लोग फंस जाते हैं, जहां से कहीं सारे जो प्रभु को जानने वाले लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी वहां जब फंस जाते हैं, वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई हो। इसलिए लिखा है कि जहां पर प्रभु का आत्मा, वहां पर क्या है, लिबर्टी है, वहां पर स्वतंत्र है। लेकिन
जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ष नंबर 3 में, देखो क्या लिखा है वर्ष नंबर 3। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष को हम्म हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, हम्म परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वर्ष नंबर 3 आपने रीड किए, वर्ष नंबर 3। ओके, ये जो लस्टफुल डिजायर है, ये शादी में वही दरार आते हैं। इसीलिए जो पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहने चाहिए। परमेश्वर ने इसलिए पति पत्नी को बनाया कि वो एक साथ रहे। और जब हम जेनेसिस में भी देखते हैं, वहां पर भी लिखा कि परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर हर पति पत्नियों से कहता है कि पत्नी या फिर पति अपने माँ बाप को छोड़कर क्या हो जाएंगे, उन लोग एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, राइट। लेकिन हवा ने क्या किया, उसने पति को छोड़ दिए, अकेले घूमने चली गई, जहां पर शैतान ने क्या किया, उसको कब्जा किए, राइट। बहुत दुखनीय बात है। तो जब परमेश्वर ने जैसे कहा कि दोनों क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, एक है। परमेश्वर ने दोनों को भी क्या कहा पता है, दोनों को अलग अलग नाम से नहीं पुकारा परमेश्वर ने, यहां तक कि दोनों को भी आदम करके पुकारा, हवा को भी या फिर जो आदम है, दोनों को ही परमेश्वर ने अलग अलग नाम से नहीं पुकारा, लेकिन आदम के पुकारा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वामी और स्त्री दोनों एक शरीर होंगे, ठीक है। तो पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहनी चाहिए। जब उन लोग अलग हो जाते हैं, अलग डिसीजन, पत्नी कुछ और बोल रही, पत्नी अपने रास्ते में खुद चले गए, पति ने कुछ डिसीजन लिया, पति कुछ और कर रहा है अपने रास्ते में जाकर, इससे क्या होता है, एकता नहीं होता है। इससे अलग अलग परिवार में डिवाइड हो सकता है, परिवार में बाधाएं आ सकता है, परिवार में बहुत सारे विपत्तियां आ सकती है, पति पत्नी की एकता ना होने की वजह से। जहां पर पति का जो मन है पत्नी से भटक जा सकते हैं, जहां पर वो गलत काम करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा, गलत कदम उठा सकते हैं। इसीलिए शादी में देखो बहुत सारे पत्नियां क्या होते हैं, उन लोग क्या कहेंगे उसको, उन लोग को लगता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं पति के अधीन नहीं रहूंगी, मैं अपने खुद के रास्ते में चलूंगी, मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद सब करूंगी, मुझे पति की जरूरत नहीं, राइट। ऐसे ऐसे जब चीजें मन में, स्त्रियों के मन में आने लगेंगे, जब वो अपने आप को पति के अधीन में नहीं रखेगी, तब क्या होगा, दोनों में प्यार नहीं रहेगा। ना पति पत्नी को सपोर्ट करेंगे, ना तो पत्नी पति को सपोर्ट करेंगे, दोनों में क्या आ जाएंगे, दरार आ जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, दोनों अपना अपना रास्ता खुद ढूंढना शुरू करेंगे, मैं अपने रास्ता, तू अपने रास्ता, राइट। झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर दरारें शुरू हो जाएंगे। एकता ना होने की वजह से, एक ना रहने की वजह से परमेश्वर ने हमेशा से कहा कि पति और पत्नी हमेशा एक रहना चाहिए। जब एक नहीं रहेगा, देखना कितनी दरारें आएंगे, कितने झगड़े होंगे, कितने बातचीत परिवार में फैलेंगे। इसलिए एक साथ जब रहेगा, क्योंकि एकता में क्या है, सामर्थ्य। इसलिए लिखा है इक्लेसियास्टिस में क्या लिखा है कि दो से बेहतर, एक से बेहतर क्या है, दो है ना। क्योंकि जो काम मैं अकेला कर सकता हूं, वो दोनों मिलकर हम काम कर सकते हैं। इसको मैं उठाऊंगा, उठा सकता हूं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। लेकिन अगर मैं किसी और का सहारा लूँ तो हम ज़्यादा देर तक उठा सकते हैं, और हम कहीं और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं और जगह में, लेकिन अकेला मुश्किल हो जाता है। तो परमेश्वर ने ऐसा रिश्ता को दिया पति पत्नी के बीच में, जहां पर उन लोग जो है एक रहे। लेकिन जब एक नहीं रहने के वजह से कहीं सारे क्या होंगे, परमेश्वर में नहीं रहने की वजह से पति पत्नियों का माइंड भटक सकता है, शैतान उसको कब्जा कर सकता है। शैतान केवल पत्नी नहीं, ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर ने हवा को कब्जा किए थे तो बहुत आसान है, पति को आसान नहीं, नहीं। शैतान जो है हर पतियों को भी आक्रमण करता है, और उन लोग के मन के साथ भी खेलता है, उन लोग का मन को भी कब्जा करता है, जहां पर उन लोग गलत चीजों को देखने में मजबूर हो जाता है, गलत स्त्रियों से संबंध रखने के लिए मजबूर हो जाता है, अलग स्त्रियों से संबंध रखने के लिए मजबूर हो जाता है। और होते भी हैं इससे, केवल बाकी धर्मों में नहीं, क्रिश्चियन में भी होते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, ट्वेंटी 28।
हम्म। ओके, तो इसलिए देखो, ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को अभी से सिखाएं सब कुछ, जो भी यौन संबंध के बारे में, जो शारीरिक रिश्तों के बारे में, कि शादी के बाद होना चाहिए कि शादी से पहले होने चाहिए, जो भी रिश्ते होते हैं आजकल, राइट? आजकल तो कॉमन हो गया है हर हर जगह में, शादी से पहले सब कुछ, यू नो। तो ये सब जो है माँ बाप को सिखाने चाहिए, या फिर बाइबल से हर माँ बाप को जो है अपने बच्चों को सिखाने चाहिए, ताकि उन लोग आगे जाकर ऐसे गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि आज देखा अगर जाएंगे, अगर हम देखा देखा अगर हम देखेंगे बाइबल से भी, ऐसे रिश्ते जो है टिकते नहीं। ठीक है, आज शायद से जो लड़की है किसी और पुरुष के साथ संबंध रखेंगे, फिर किसी और लड़का के साथ उसका शादी होगा, या फिर एक लड़का जो है किसी और के साथ संबंध रखे हैं और बाद में शादी किसी और के साथ हो, बाद में वो क्या होगा पता है? शादी के बाद वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा, वो रिश्ता टूटेगा ही जैसे भी हो। क्योंकि वहां पर क्या नहीं रहेगा? परमेश्वर की इच्छा नहीं रहेगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है? कि हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर जो महिला है वो अपने आप को क्या रखे? शुद्ध रखे ना। परमेश्वर ने इसलिए हर हर जनों से भी कहा कि तुम अपने आप को क्या करो? ब्लेमलेस रखो, बिना दाग बिना धब्बे के, ताकि हम जब परमेश्वर के सम्मुख भी जाएंगे तब हम अपने आप को प्रेजेंट करना होगा बिना दाग बिना धब्बे के। अगर हमारे अंदर कलंक है, हमारे अंदर दाग है, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, तो हम अपने आप को प्रभु के हुजूर में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हर लड़कियों को भी, हर लड़कों को भी क्या होना चाहिए? अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। केवल जो जिससे आप शादी करेंगे उसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए भी आपको शुद्ध रखना चाहिए अपने आप को। लेकिन अगर आप पहले से ही सब कुछ कर चुके होते हैं, बाद में आप शादी करेंगे किसी और लड़का के साथ या फिर किसी और लड़की के साथ, वो रिश्ता नहीं टिकेगा। परमेश्वर उस पर सहमत नहीं होंगे, ऐसे शादी जरूर से टूटेंगे। ठीक है, तो शादी में दरार आने का कारण भी वही है, क्योंकि देखो बहुत से लोग गलत अश्लील चीज़ों में अश्लील समझते हैं, राइट? जो जो चीज़ें हम देखने लायक नहीं हैं, वो उसको हम हिंदी में अश्लील बोलते हैं। अश्लील चीज़ें जैसे पोर्न हो गया, जो गंदे गंदे फिल्म हो गए, वो सब जब एक व्यक्ति देखना शुरू करता है, उसमें वो लत लग जाता है, बाद में क्या होगा पता है? शादी के बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर मन नहीं रखेगा, लेकिन किसी और स्त्री के ऊपर मन रखेगा। शादी टूट जाएंगे। फिर क्या होगा पता है? पति पत्नी से प्यार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और है, उसका लालसा कुछ और है। ठीक है, देखो एक वचन देखो मेरे साथ। क्या लिखा है देखो, पहला यूहन्ना में, 1 John chapter 2 verse 16। हम्म। हम्म। ओके, परमेश्वर ने यौन संबंध जो है, जो शारीरिक संबंध, वो केवल पति और पत्नी के बीच में बनाया है। ठीक है, जो रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो शादी से बाहर होते हैं, वो क्या है? गलत है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, लेकिन किसके ओर से? वो संसार की ओर से, शैतान की ओर से है। परमेश्वर ने संबंध को जो है, शारीरिक संबंध केवल पति और पत्नी के बीच बनाया है। ठीक है, आप बोलेंगे मैं तो किसी और के साथ संबंध नहीं रख रहा हूं, आप गलत चीजें, अश्लील चीजों को देख रहे हैं, वो भी बराबर है, राइट? किसी स्त्री को देखना, गलत धारणा रखना, गलत विचार को रखना, वो क्या है? वे विचार है। ऐसा नहीं कि आप जाकर कर रहे हैं किसी और स्त्री के साथ संबंध रख रहे हैं तो ही वे विचार है, नहीं। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं, चाहे वो आप बाहर किसी स्त्री को देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल में देख रहे हैं, बराबर आप वे विचार कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने पति को प्यार नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? वे विचार है। ठीक है, इसीलिए हर माँ बाप को भी सावधानी बरतना होता है। कोई कहीं सारे शुरू से ही उन लोग आदत लगाते हैं बच्चों के लिए फ़ोन देना। फ़ोन नहीं दिया तो खाना नहीं खाएंगे, फ़ोन नहीं दिया तो बात नहीं सुनेंगे ना। जो कोई कोई तरह एक मतलब उन लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे माँ बाप लोग, लड्डू ले तो काम करेगा ऐसा, तो मोबाइल ले तो तुम काम करोगे वैसा। तो उससे क्या होता है? शुरू से आप फाउंडेशन आप क्या लगा रहे हैं? मोबाइल का।
मोबाइल का आदत लगा रहे हैं। जब मोबाइल दोगे तो ही काम करेगा, मोबाइल दोगे तो ही खाना खाएगा, मोबाइल दोगे तो ही पढ़ेगा। बहुत से लोग माँ बाप लोग बोलते तुम पढ़ाई करो, अभी बाद में मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, मैं कार्टून देखने दूंगा, मैं तुझे गेम खेलने दूंगा, राइट। लालच पहले से डाल देते हैं, पहले से मन में माँ बाप लोग प्रोग्राम करते हैं बच्चों का। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। किसका मिस्टेक है? माँ बाप लोगों का। जो लोग सिखाते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, पहले अभी पढ़ाई करो तो तुम्हें मोबाइल दूंगा, गेम खेलने दूंगा, अभी खाना खाओ तो मोबाइल, पहले से माँ बाप लोग ही प्रोग्राम करते हैं मन में बच्चों का। बाद में धीरे धीरे उसको क्या चाहिए होता है? मोबाइल ही चाहिए होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहेगा उसको क्या चाहिए रहता है? मोबाइल ही चाहिए रहता है। बाद में कम उम्र में उसको मोबाइल चाहिए, उसको अपना खुद का मोबाइल चाहिए। फिर वो कोने में जाएगा, किधर छिपेगा, किधर और रुक के क्या देखेगा? वो अश्लील चीज़ें देखेगा, क्योंकि आज मोबाइल में हर जगह उपलब्ध है। कभी कभार आप अगर देखोगे भी नहीं फिर भी वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मोबाइल में काफ़ी सारे समय। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत गंदे हैं, वो शैतान की ओर से आता है। शैतान लोगों का मन को कब्जा करना चाहता है। ये ऐसी लत है जहाँ पर एक बार आप अगर घुस गए, वो ड्रग्स से भी ज़्यादा क्या है? पावरफुल है। पता है, दारू से भी ज़्यादा पावरफुल है, सिगरेट से भी ज़्यादा पावरफुल है ये जो एडिक्शन है। अश्लील चीज़ों को देखने का जो एडिक्शन है वो क्या है? उससे भी कहीं और। पता है आजकल इतने सारे क्राइम क्यों होते हैं, इतने सारे बलात्कार क्यों होते हैं, इतने सारे घिनौने काम क्यों होते हैं? यही चीज़ों की वजह से। जो अश्लील चीज़ें लोग फ़ोन में देखते हैं, जहाँ पर उन लोग देखेंगे, बाद में उन लोग का क्या इच्छा होगा? वही करने के लिए इच्छा होगा। बाद में उन लोग क्राइम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी क्राइम करेंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में गलत काम होता है, बाद में उन लोग वही करने के लिए सोचते हैं। इसीलिए बहुत सारे क्राइम होते हैं आजकल, घर में ही होते हैं, राइट। एक उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ये सब जो चीज़ें हैं शुरू से ही होता है, और अभी भी हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है। तब भी हो रहा था और अब भी हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। लेकिन हम मसीहों को इससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर ने देखो बाइबल में जानबूझ के ऐसे वचनों को हमें दिया है ताकि हम इन सब चीज़ों से, ताकि हम अपने आप को दूर रखें। पहला कुरिन्थियों में हम खोलेंगे चैप्टर 5। इसलिए माँ बाप लोग जो भी बच्चों को संभालते हैं, देख रेख करते हैं, बहुत सावधान। क्या मोबाइल जब देते हैं माँ बाप लोग, फुसलाते हैं खाना खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, काम करवाने के वास्ते। ओके, 1 Corinthians chapter 5 वर्स नंबर 1 में देखो क्या लिखा है। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरना ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यहाँ पे एक सौतेली माँ है और एक पिता है जिसका एक बेटा है, ठीक है। और एक सौतेली माँ है एक लड़का का। दोगे इसके साथ क्या गलत होता है? वर्स नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है, परंतु घमंड करते हैं। सौतेली माँ समझते रहा आप लोग। सौतेली माँ यानी कि एक शायद से एक लड़का है, शायद से उसका बाप का जो है एक अपना खुद का पत्नी है और उसने दूसरी शादी भी कर ली, ठीक है, दूसरा शादी, सेकेंड वाइफ। तो उस लड़का का क्या हो जाता है? वो सौतेली माँ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी सौतेली माँ है जिसके साथ वो लड़का क्या करता है? गलत काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, आज कुछ भी हो सकता है, घरों में हो सकता है, बाहर हो सकता है, हर जगह हो सकता है। कारण क्या है? हम जो चीज पे ज्यादा समय बिताएंगे हम वैसा बनेंगे, ठीक है। जो चीजों में हम ज्यादा समय बिताएंगे हम वैसे बनेंगे। हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, हम उनके जैसा बनेंगे। उनका जैसा स्वभाव, उनके जैसे बातचीत, उनके जैसे चाल चलन हमारा बनेगा। हम अगर अकेलेपन में, हम कहीं और कोने में जाकर मोबाइल में अगर हम ज़्यादा समय को बिताएंगे, हम वैसा इंसान बनेंगे। ऐसा इंसान यानी कि हमारे अंदर बुरी कैरेक्टर, क्योंकि देखो जो लोग अकेले हैं, शैतान उसको आसानी से कब्जा कर सकता है, उसको आसानी से उसके माइंड को कब्जा कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी देखो ऐसा पाप परमेश्वर ने क्या किया, उसी वक्त इस व्यक्ति को
क्या दिया? दंड दिया। देखो क्या लिखा है वर्स नंबर 3 में। ओके, वर्स नंबर इसमें देखेंगे, वर्स नंबर 4 and 5। कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम पर शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ओके, शायद से अगर हम ऐसे ऐसे जो एडिक्शन है, ऐसी जो लत है, इसको हम अतिक्रम तब कर सकते हैं कब? जब हम हमारा ज़्यादा समय को हम प्रभु में बिताएंगे। ठीक है, शायद वो प्रार्थना हो सकता है, बाइबल रीडिंग हो सकता है। जब हम ऐसी चीज़ों में हमारा समय को बिताएंगे तो हम हमारे पास कम ऐसे चांसेस होंगे, ऐसे कम अपॉर्चुनिटी होंगे जहाँ पर हम ना फंसें। तो हमारा समय जो है गलत चीज़ों में नहीं। और एक भी बात है, यहाँ पर लोग बुरी संगत के वजह से भी बिगड़ते हैं, गलत दोस्त क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या है, वही सब चीज़ों के बारे में लोग बातचीत करेंगे जहाँ पर दोस्त लोग वही नदी के बहाव में बह सकते हैं। जहाँ पर दोस्त लोग बातचीत करेंगे, दोस्त लोग बोलेंगे, आप सुनेंगे, आप भी मन में संदेह होगा, चलो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, दोस्त लोग उकसाएंगे, तो आपको गलत संगत से भी दूर रहना चाहिए। तो जब हम ज़्यादातर समय अगर हम बाइबल में बिताएंगे, प्रार्थना में बिताएंगे, प्रभु से अगर हम शक्ति मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे पापों को अतिक्रम करने के लिए, प्रभु हमें सामर्थ देगा अगर हम हमारे समय को प्रभु में बिताएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु में नहीं बिताकर बाकी गलत चीज़ों में अगर हम बिताना शुरू करेंगे तो हम जरूर से फंसेंगे। ये लड़का को परमेश्वर ने उसी वक्त दंड दिया जब उसने ऐसे घिनौने काम किया। परमेश्वर ने इसको क्या किया? दंड दिया, मृत्यु का दंड दिया। ओके, तो परमेश्वर हमें आशीष दे और सामर्थ दे ताकि हम ये सब गलत कामों से ताकि हम दूर रहे, गलत विचार से ताकि हम दूर रहे, ताकि हम हमारे मन को क्या रखें? शुद्ध रखें, साफ रखें। ठीक है, क्योंकि हमारा मन अगर हमेशा गंदे से भरे होंगे तो हम गंदे काम करने में मजबूर हो जाएंगे। तो हम हमारे मन को जितना हो सके हम शुद्ध रखना है, हमारे हृदय को हमें जितना हो सके हमें साफ रखना चाहिए। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे।